कभी उसे भगवान का रूप समझा गया, कभी लोगों ने उसके पैरों में गिरकर मन्नतें मांगी, लेकिन अब वही भोंदू बाबा बन चुका है हवस का पुजारी। ढोंग का धंधा चलता रहा और मासूमों की जिंदगी बर्बाद होती रही। लेकिन अब खेल खत्म हो चुका है। भोंदू बाबा गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रसाद के नाम पर दी जाती थी बेहोशी की गोलियां, भक्ति के नाम पर होता था गंदा खेल। और जब भक्त हो जाते थे बेसुध तो बाबा करता था अपनी घिनौनी हरकतें। ये कोई साधु नहीं था, ये हैवान था जो भगवा पहनकर छिपा बैठा था। जिसे लोग भगवान समझते थे, जिसे लोग जीवन दाता मानते थे, आज उसी ने किया उनकी अस्मिता से खिलवाड़। कई महिलाएं अब भी सदमे में हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक बाबा की गिरफ्तारी नहीं बल्कि टूटे हुए विश्वास का प्रतीक है। अब सवाल ये है, कब तक ढोंगी बाबाओं का ये खेल चलता रहेगा? कब तक धर्म के नाम पर लोगों को लूटा और लज्जित किया जाता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि हम कब जागेंगे? आखिरकार भोंदू बाबा का पर्दाफाश हो ही गया। भक्तों को बेहोश करके करता था गंदा काम। बाबा है या हैवान? नकली बाबाओं का खेल अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि अब सामने आया है एक और गंदा सच। नाम है भोंदू बाबा, जो वर्षों से आस्था के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहा था, मगर अब उसका पाप का घड़ा भर चुका है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और जो सच्चाई सामने आई है वो हर किसी को चौंका देगी। ये चौंकाने वाला मामला महाराष्ट्र के पुणे से सामने आया है। यहाँ भोंदू बाबा नाम का एक कथित साधु वर्षों से धार्मिक चमत्कारों के नाम पर भक्तों को बहलाता रहा। गोलियों का खेल भक्ति रस में मिलाकर देता था, बेहोशी की दवा। भोंदू बाबा का तरीका बेहद शातिर था। वो महिला और युवा भक्तों को भक्ति रस नामक प्रसाद देता था, जिसमें मिलाई जाती थी बेहोशी की गोलियां। इसके बाद जब भक्त हो जाते थे बेसुध, तब वो करता था अपना घिनौना काम। हम आपको बता दें कि आश्रम से क्या क्या मिला है। उसके मोबाइल में आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं, कुछ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिली है, 30 से ज्यादा नींद की गोलियां और शीशियां पाई गई हैं। महिलाओं के कपड़े व अन्य सामान भी वहां पे मिले हैं। अब भक्तों की आप बीती में एक महिला ने बताया, मैं बाबा को भगवान मानती थी, लेकिन उस दिन जब मुझे होश आया तो मैं रो पड़ी। कई अन्य पीड़ित भी अब सामने आने लगे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जब पिछले 10 वर्षों में देश भर में ऐसे 100 से ज्यादा फर्जी बाबाओं का पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन फिर भी लोग आंख मूंद कर ऐसे ढोंगियों पर विश्वास करते हैं। बाबा के खिलाफ कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि यह मामला ब्लैकमेलिंग से भी जुड़ा है। भक्ति और विश्वास इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन जब उस विश्वास को ही कुछ भेड़िए अपने लालच और हवस का शिकार बना लें तो फिर जागना जरूरी हो जाता है। ऐसी फर्जी बाबाओं से बचिए और दूसरों को भी जागरूक करिए, क्योंकि आस्था पवित्र है और इसका अपमान बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।